स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। आप हिंदी की यहाँ पे क्लास करने जा रहे हैं और हिंदी की इस क्लास में आप देखते हैं जो क्लासेस आपकी हिंदी की पढ़ाई जाती हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी ट्रिपल की कोई परीक्षा हो, यूपी बीबीपी यानी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन इत्यादि की परीक्षा हो, या आपकी कोई परीक्षा हो जैसे कि लेखपाल है, या आने वाली परीक्षाएं जो आपकी जूनियर असिस्टेंट है उस पे, या एकेडमिक परीक्षा की बात कर लें जैसे कि आपका सी टेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है। इन सभी परीक्षाओं के उद्देश्य से हिंदी की सुपर क्लास आपको यहाँ पे मिलती है हिंदी क्लासेस के माध्यम से, जहाँ पे हम लोग समस्त क्लासों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो देखना ना भूलें स्टडी विद प्रदीप पे हिंदी की क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है उसका नाम है पदबंध। क्या है? पदबंध। तो पदबंध में जैसा कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसके पहले हम लोगों ने वाक्य देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उपवाक्य को देखा। उपवाक्य के बाद अब हम लोग पदबंध पे आने वाले हैं। पदबंध में कुछ आपका प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं आता है, पर छोटा छोटा प्रश्न कभी कभी आता है। हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, खास करके यूपी टेट सी टेट में कभी कभी पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसमें समझना है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। एक साधारण सा इसका क्वेश्चन है कि पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, हर बार पूछा जाता है, तो आप कह देंगे पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा पदबंध होता है, ठीक है। कौन कौन सा पदबंध होता है? संज्ञा पदबंध होता है। दूसरा क्या होता है? विशेषण पदबंध होता है। और तीसरा क्या होता है? क्रिया पदबंध होता है। और चौथा जो होता है क्रिया विशेषण पदबंध होता है। अभी आप जानेंगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक उदाहरण से कि सबसे तेज, एक उदाहरण लिखते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। क्लियर? अब इसमें अगर आप देखें सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, इस वाक्य में अगर आप देखें तो यहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक छात्र के बारे में बताया जा रहा है, जो छात्र क्या है कि जीत रहा है, किसी विनर को जीत गया, यानी रेस को जीत गया, दौड़ को जीत गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द और 5 शब्द हैं। इस प्रकार से इसमें 5 शब्द जो हैं, इस सभी शब्दों को मिला करके ये सभी किसको बता रहे हैं? सिर्फ संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। इन सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इन सभी शब्दों को मिला करके हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा पदबंध। बस इतना सा याद रखना है, संज्ञा पदबंध। इसे क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध। ठीक। अब तो आपको कोई डाउट नहीं कितने प्रकार के पदबंध होते हैं। 4 प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे आपको दे देता है और आपसे प्रश्न पूछ लेता है। इसे शब्द कहते हैं, आप जानते हैं इसको, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब इनके क्या होता है, जो पदों के क्रम है, इन पदों के क्रम को देखा जाता है कि संज्ञा की बात कर रहा है, कि क्रिया की बात कर रहा है, कि विशेषण की बात कर रहा है, कि क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। उसी के आधार पर हम इसको बता देते हैं कि क्या है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है, या कौन सा क्रिया पदबंध है। तो जो भी है उसे हम वैसे बता देते हैं। सेकंड की अगर हम बात कर लें, जैसे कि यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यह लड़की अत्यंत सुशील तथा परिश्रमी है। परिश्रमी है। बस एक सेकेंड, परिश्रमी है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यह लड़की अत्यंत सुशील, एक कलर करके देगा और कलर करके आपको दे देता है, उसमें पूछता है कि क्या है, कौन सा पदबंध है, ऐसे वो शब्द को कलर करके ऑलरेडी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा संज्ञा पदबंध है, विशेषण, क्रिया, कौन सा, वो आपको प्रश्न में ऐसे कलर किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं। ऊपर प्रश्न में लिखा रहता है ना कि निम्न में से रंगे हुए भाग को आप बताएं कि क्या है, तो रंगे हुए भाग को आपको बताना होगा। तो ऐसे वो रंगा हुआ भाग दिएगा, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, रंगा हुआ भाग आपके प्रश्न पत्र में रहता है। तो अत्यंत सुशील तथा परिश्रमी, यह किसकी बात हो रही? लड़की का वर्णन किया जा रहा है। आप जानते हैं जहां पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, यहाँ लड़की क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। तो लड़की की विशेषता बताई जा रही है। लड़की कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़की जात की विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है कि अत्यंत सुंदर और सुशील है। तो उसकी जो विशेषता बताई जा रही है उसी के बारे में हम लोग बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा उदाहरण हो जाता है।
और इसमें हम देखते हैं कि जो कितने पद हैं इसमें, ये सभी अत्यंत 1, सुशील 2, ये 3 और ये 4, ये चारों मिलकर के, चारों शब्द मिलकर के एक पदबंध का कार्य कर रहे हैं और विशेषण बता रहे हैं। इस प्रकार से इसे हम क्या कह देते हैं, विशेषण पदबंध कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, विशेषण पदबंध कह देते हैं। तो आपको कोई डाउट तो नहीं होगा, अब आप इसको समझ गए हैं, क्लियर। अब हम तीसरे उदाहरण की बात कर लें और तीसरे उदाहरण पर अगर हम आ जाएंगे तो नदी बहती चली आ रही है, नदी बहती चली जा रही है, नदी बहती चली जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नदी के बहने का, नदी क्या है, संज्ञा है, नदी के बहने का क्रम हो रहा है, नदी बहती चली जा रही। इसमें अगर आप देखेंगे बहती चली जा रही है तो यह क्रिया हो रहा है, चली जा रही है, ये क्रिया की बात हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, यह क्रिया पदबंध हो जाएगा। कौन सा, क्रिया पदबंध हो जाएगा, ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक संज्ञा द्वारा किए गए कार्य का वर्णन कर रहा है, बहती चली जा रही। इसमें दिए गए 5 शब्द 1, 2, 3, 4, 5, एक पांचों शब्द सिर्फ कार्य करने के बारे में बता रहे हैं, क्लियर। और जो चौथे टाइप का आपका होता है बहुत आसान है वो भी, और यह होता है नदी कल कल करती हुई बह रही है, नदी कल कल करते हुए, कल कल करते हुए, कल कर ध्वनि है उसकी, कल कल करते हुए बह रही है। अब आपको क्या करेगा, वो इतना कल कल करते हुए को अंडरलाइन करके दे देगा, कल कल करती हुई बह रही है, तो नदी कल कल करती हुई बह रही, इतने को अंडरलाइन करके दे दिया। पूछा कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो आप तुरंत बता देंगे। देखिए बह रही है मतलब एक क्रिया वो यहाँ पे है, ये संज्ञा हो गई, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे बह रही, कल कल करते हुए, तो हो गया क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक, क्रिया विशेषण पदबंध, बस इतना सा ही पदबंध, इतने में ही आपका ये सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। यानी आप बताएंगे पदबंध उसे कहते हैं जो छोटे छोटे शब्दों के पदों को आपस में जोड़ करके किसी एक वक्त का वर्णन किया जाता है, किसी एक का वर्णन किया जाता है, उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पदबंध की बात करें तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध में क्या हो रहा है, 5 शब्दों को जोड़ करके जो संज्ञा का काम कर रहा है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसमें आपको पेपर में जो मिलता है वो अंडरलाइन किया और मिलता है, उसको बताना होता है कि कौन सा शब्द है, तो आप बता देंगे कि ये संज्ञा पदबंध हो गया, ये विशेषण पदबंध हो गया, और ये क्रिया पदबंध है, और ये क्रिया विशेषण। इसमें देखेंगे तो अत्यंत सुशील तथा परिश्रमी, देखिए अत्यंत सुशील तथा परिश्रमी, ये चारों शब्द सिर्फ विशेषता के हैं, चारों शब्द विशेषता बता रहे हैं। विशेषण किसकी विशेषता, लड़की की, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार इन चारों शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहती चली जा रही, यानी बहने का काम कर रही है, लगातार कर रही है, तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। और अगला है आपका क्रिया विशेषण पदबंध, तो अगले को हम क्रिया विशेषण पदबंध इसलिए कह रहे हैं वो क्रिया की विशेषता बता रही है, क्लियर। इस प्रकार से आपकी ये टॉपिक हो गई कंप्लीट। इसके बाद जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है उसको हम आपको आज बता देते हैं। वो टॉपिक आपकी होगी, 1 सेकेंड बस हमको मौका दीजिए। तो इसके बाद जो हम लोग टॉपिक करना है वो टॉपिक आपकी होगी शब्दों से संबंधित, यानी शब्दों की उत्पत्ति कब से हुई, कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर आपका होगा, 1 सेकेंड, हाँ, शब्द भेद। तो शब्द भेद हम लोग अगला पढ़ने वाले। अभी हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य भेद। वाक्य भेद में हम लोगों ने वाक्य भेद पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा, उपवाक्य को पढ़ा, उपवाक्य के बाद पदबंध को पढ़ लिए। और मुझे उम्मीद है कि तीनों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी समय परीक्षाओं की दृष्टि से बनाए गए हैं, तो इन्हें आप जरूर पढ़िए, जरूर देखिए। तो यहाँ पे कह रहे थे कि जो शब्द भेद है, अब हमारा शब्द भेद शुरू होगा। और शब्द भेद आप जानते हैं कैसे पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति स्रोत के इतिहास के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर, तीसरा पढ़ेंगे रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं उत्पत्ति स्रोत और इतिहास के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, जहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, खास करके यूपी टीपीएससी में खूब प्रश्न आते हैं। तो इनके समस्त शब्दों को कम से कम हम लोग 500 वर्डों पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप जरूर देखते रहिए, 500 शब्दों पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तद्भव और तत्सम शब्दों के।
और लगभग उसमें से 300 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न रोटेट करके पूछे गए हैं। तो 300 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखना ना भूलिए, देखते रहिए चैनल को, अपने दोस्तों को भेजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।